हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सबका स्वागत मेरे चैनल डेली उपाय पे करती हूँ। दोस्तों, आज नवरात्रि के जैसे कि आपको पता है कि पावन उत्सव शुरू हो चुका है। इसके जो 9 दिन हैं वो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने चाहिए। और इस नवरात्रि का समय आप के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसे उपाय लेके आती हूँ। अगर आप उन उपायों को इस नवरात्रि में करते हैं तो अपने घर में आप कितनी तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं और सुख शांति का आगमन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक उपाय आज आपके सामने रख रही हूँ जो नवरात्रि के 9 दिन हैं उनमें से आप किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकती हैं। जी हाँ, पहली बात तो आपको 9 के 9 दिन ये उपाय नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं तो उनमें से आप किसी भी एक दिन अपना एक मनचाहा दिन आपको चूज़ करना है और उस दिन ये उपाय आपको करना है। नारियल से किया जाने वाला एक ये साधारण सा उपाय है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये उपाय करेंगी, ये उपाय जब भी आप करें कोई भी, तो उससे पहले आपको साफ़ सुथरे खुद रहना है, स्नान करना है, साफ़ सुथरे हो जाना है और फिर आपको माता के मंदिर में जाकर ये उपाय करना है। कोई भी उपाय करने के वक्त ना तो आपकी चीज़ें अशुद्ध होनी चाहिए, ना आप अशुद्ध होने चाहिए। उपाय में जो भी प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं वो सारी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए और आप भी पवित्र अवस्था में ही होने चाहिए, तभी जो आपके ये उपाय हैं वो काम करेंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने उपाय तो किया लेकिन उसने काम नहीं किया। इसके लिए ये सब बातों, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नवरात्रि में इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए श्रद्धा के साथ माता रानी के सामने ये उपाय करते हैं तो माता अपनी असीम कृपा आप पर ज़रूर लौटाने वाली है और आपके धन धान्य से आपके भंडार भरने वाली है और आपकी हर एक इच्छा और मनोकामना को पूरी कर देगी। तो इस नवरात्रि माता का ये नारियल वाला उपाय करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आप अपने घर में धन धान्य से वंचित रह जाएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं कि ये उपाय करना कैसा है। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये उपाय करने के लिए एक नारियल चाहिए होगा। अब ध्यान रखें, जो नारियल होगा बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ना तो वो ऐसा होना चाहिए कि साइज़ में बहुत बड़ा, ना ही साइज़ में बहुत छोटा। ठीक है, तो साफ़ सुथरा आपको एक नारियल लेना है। अगर ये भी ध्यान रखना है कि गला वला ना हो, अच्छा सा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ें, स्वच्छ चीज़ें आपको उपाय के लिए प्रयोग करनी है। कोई भी टूटा फूटा नारियल आप ना खरीदें, ना ही अगर आपके घर में पड़ा हो उसे यूज़ करें। अच्छा सा नारियल आपको इस उपाय के लिए लेना है। दूसरी चीज़ जो आपको उपाय के लिए चाहिए होगी वो है चावल। जी हाँ दोस्तों, आपको चावल लेने हैं। ये बात मैं आपको हर बार वैसे बता रही हूँ कि जो चीज़ चावल हैं खड़े चावल होने चाहिए, कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। टूटा फूटा चावल उपाय के लिए यूज़ नहीं करना है। और फिर मैं बता रही हूँ कि अगर आपको ये चावल लेने हैं, आपने जो किचन में रखे हुए हैं किसी एक कंटेनर में चावल की, यहाँ से मैं अपनी किचन में रखती हूँ, लेती हूँ चावल, वहाँ से चावल नहीं लेने हैं, साफ़ और स्वच्छ चावल लेने हैं। तीसरी चीज़ जो आपको उपाय के लिए चाहिए होगी वो है एक दिया। जी हाँ दोस्तों, आप मिट्टी का बना एक दीपक भी ले सकती हैं। अगर आपके पास मिट्टी से बना दीपक नहीं है तो आप अपने घर से आटे की मदद से भी एक दिया बना सकती हैं और उसको आप अगर मंदिर में लगाएंगी तो जो उसकी बाती होनी चाहिए वो गोल बाती होनी चाहिए, लंबी बाती नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाती गोल, जिस तरह से आप स्क्रीन में देख भी सकती हैं, गोल बाती यूज़ करनी है। और इसमें आप जो घी यूज़ करेंगी वो गौ माता के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। इन बातों का छोटी छोटी का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। दिया आप मिट्टी का भी ले सकती हैं या आटे का, लेकिन बाती गोल होनी चाहिए और जो आप घी यूज़ कर रही हैं वो गौ माता का ही घी होना चाहिए। तो जब आपके पास ये तीनों चीज़ें उपाय वाली इकट्ठी हो जाएं तो फिर आपको सुबह नहा धो के स्नान करके अच्छी तरह से माता के मंदिर पहुंच जाएं। किसी भी नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है, 9 के 9 दिन नहीं करना है।
मंदिर जाने के बाद आपने माता के सामने ये तीनों चीज़ें अर्पित करनी है। पर कैसे अर्पित करनी है, अब ये वो चीज़ें ध्यान से सुने और समझ लें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको नारियल माता के सामने चढ़ाना है, उनके चरणों में। नारियल चढ़ाते समय आपने मन ही मन में माता के सामने अपनी वो मनोकामना जो आप पूरी करवाना चाहते हैं कि पूरी हो जाए, वो अपनी माता के सामने इच्छा रखनी है जब आप नारियल चढ़ा रहे होंगे। नारियल चढ़ाते वक्त आपको अपनी मनोकामना कहनी है माता से। तो जब आप ये नारियल चढ़ा देंगे, क्योंकि जो नारियल है वो सुख का प्रतीक माना जाता है, तो कोई भी ऐसी मनोकामना पूरी होगी तो आपको सुख मिलेगा ही। तो इसी वक्त आपको नारियल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना कहनी है। तो चावल दोस्तों धन और वैभव खींचने का काम करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए, कोई तरक्की हो जाए पैसे से रिलेटेड, तो जब आप चावल माता के चरणों में अर्पित करेंगी तो चावल के आपको सिर्फ 5 दाने लेने हैं। उपाय के लिए सिर्फ 5 दाने। तो जो आप चावल जब माता के चरणों में अर्पित करेंगी तो उस समय आपको अपने धन के संबंधी कोई भी इच्छा है, जो आप पैसे का लाभ चाहती हैं, वो आपने माता के सामने रख देना है। क्योंकि चावल धन, वैभव, ऐश्वर्य ये सब खींचने का काम करता है। ठीक है, तो धन से संबंधित कोई भी इच्छा है वो चावल चढ़ाते समय कहनी है आपको। और जब आप ये दिया जलाएंगी, वो कहाँ जलाना है, वो आपको जो माता के मंदिर का चौराहा होता है, मतलब वहाँ पर आपको लगाना है दिया। क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर सभी देवी देवता मंदिर में वास करते हैं, तो उसी जगह पर आपको ये दिया जलाना है। ये बातों का ध्यान रखना है। और दिया जलाते वक्त आपको माता को अपने सभी कष्ट दूर करने के लिए और आपके जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए और असीम कृपा बरसाने की प्रार्थना करनी है। तो जब आप ये तीनों चीज़ें माता के मंदिर में चढ़ा रहे होंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि चढ़ाते वक्त किस चीज़ की कामना कब करनी है। अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे, पूरी तरह से समझेंगे, तभी आप इस उपाय को कर पाएंगे और तभी ये उपाय काम करेगा। तो दोस्तों नवरात्रे के इन 9 दिनों में आप किसी भी एक दिन जो भी आपको सही लगे, ये आप नारियल वाला, चावल वाला और दिए वाला उपाय ज़रूर करें। हरे कृष्णा दोस्तों, जय माता दी।